हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजकुमार फिजिक्स गुरुजी और मेरी एकेडमी पीसी सर्स फिजिक्स प्लस मैथ्स एकेडमी वर्धा में। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यू नंबर फिफ्थ। सो व्हाट इज द एमसीक्यू फिफ्थ वन? सी। सो बेटा फिफ्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट वन माइनस एक्स टू द पावर सिक्स डी एक्स इक्वल टू ब्लैंक। और इसमें बेटा आपको ऑप्शन दी है ए बी सी डी, तो ऑप्शन देख लीजिए। सो फर्स्ट वन इज ए इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, बी दिया है कॉस इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी दिया है साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, और डी दिया है 1/3 साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। अब इसमें से एक ऑप्शन बेटा राइट रहने वाली है और बाकी तो सब गलत रहने वाली है। ओके, तो फिर से मुझे प्रॉब्लम बताओ को क्या प्रॉब्लम क्या दिया है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट वन माइनस एक्स टू द पावर सिक्स डी एक्स इक्वल टू क्या। तो चलो मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ। अब मुझे बताओ, फिर से वही बात आती है, क्या आपको ये जो प्रॉब्लम दिया है इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, जो ये हमें दिया हुआ इसका इंटीग्रेशन तो हमें मालूम नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो पहले बेटा हमें उसको इस प्रकार से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जिसका इंटीग्रेशन हमें मालूम हो। ओके, तो ये मैं आपको आंसर पे लेके आ गया बेटा। देखो फिफ्थ वन, लेट आई इक्वल टू ये दिया हुआ प्रॉब्लम यानी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट वन माइनस एक्स टू द पावर सिक्स डी एक्स। ओके, तो इसको बेटा हम देखो, ये इक्वल टू वैसे ही, आई वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही, एक्स स्क्वेयर वैसे ही, अपॉन रूट ये वैसे ही, माइनस वैसे ही, एक्स टू द पावर सिक्स यानी आपको मालूम है एक्स क्यूब का स्क्वेयर है ना, क्योंकि पावर का पावर इसका मल्टीप्लीकेशन होता है बेटा, 3 × 2 यानी 6 होता है। हाँ, तो एक्स टू द पावर सिक्स यानी एक्स क्यूब का होल स्क्वेयर, ये डी एक्स वैसे ही, तो ये इक्वल टू वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही। अभी ध्यान दो बेटा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पुट करना है। हम यहाँ पुट करेंगे ताकि हमारा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो सके। तो हम क्या पुट करेंगे ये पहले बरोबर ध्यान दो। हम क्या यहाँ पे पुट करेंगे ये पहले बरोबर समझो, क्या हमें पुट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे बेटा, ये आप देख रहे एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये जो एक्स क्यूब है बेटा, इस एक्स क्यूब की वैल्यू हम रखेंगे टी। क्या रखेंगे बेटा? टी। आप बोलेंगे सर क्यों? इससे बेटा हमारा प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम हमारा ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंपल इसमें वो जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे और फिर हमें आंसर निकालने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखो बेटा, एक्स क्यूब इक्वल टू टी। ओके, तो राइट हैंड साइड में टी ये वेरिएबल है, उसी से डिफरेंशिएट करना है बेटा। तो हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, वही गेट। अच्छा, टी से डिफरेंशिएट करना मतलब बेटा दोनों तरफ डी बाई डी टी लेना चाहिए। देखो दोनों तरफ हमने डी बाई डी टी ली, तो क्या आया? डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू वैसे ही डी बाई डी टी ऑफ टी, मतलब दोनों तरफ डी बाई डी टी ली हमने। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर एक्स क्यूब की डेरिवेटिव ये है 3x², ये तो आपको मालूम है। एक्स क्यूब की डेरिवेटिव क्या है? 3x², इनटू ये डी बाई डी टी ऑफ इनर फंक्शन है बेटा एक्स। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्स क्यूब ये पूरा फंक्शन है बेटा, उसकी डेरिवेटिव पहले हम फाइंड करते हैं, पूरे फंक्शन की डेरिवेटिव। तो एक्स क्यूब ये पूरा फंक्शन है, इस फंक्शन की डेरिवेटिव तो ये आपको मालूम है 3x² इंटू यही बेटा डी बाई डी टी ऑफ इनर फंक्शन, एक्स क्यूब का इनर फंक्शन है बेटा एक्स। ओके, मैं लगे तो फिर से आपको लिख के दे देता हूँ, बरोबर ध्यान दो। ये देखो बेटा, डी, बरोबर ध्यान दीजिए, बरोबर ध्यान दीजिए। ओके, तो ये डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, हाँ ये ध्यान दो बेटा, यस, ये मैं इरेज कर देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। तो ये देखो बेटा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू ये आता है बेटा, ये 3 पहले लिख लिया, ये एक्स वैसे ही, पावर जो 3 था एक से कम किया तो 2, तो ये बेटा 3x², ये आगे एक्स क्यूब की डेरिवेटिव, हाँ, इंटू इंटू ये बेटा डी बाई डी टी वैसे ही, डी बाई डी टी ऑफ इनर फंक्शन ये बेटा एक्स। तो ये आ गई बेटा, तो फिर से बताओ, डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 3x² इंटू डी बाई डी टी ऑफ एक्स। यस, ये हमें मिल गया बेटा। ओके,
यस, ये हमें मिल गया। तो फिर अभी मुझे बताओ क्या हो गया बेटा यहाँ पे। तो आप बोलेंगे सर ये एक्स क्यूब की डेरिवेटिव तो 3x² सर हमारे पास आ गई, इंटू डी बाई डी टी ऑफ ये इनर फंक्शन एक्स क्यूब, ये पूरा फंक्शन, हाँ, और इस एक्स क्यूब का इनर फंक्शन है बेटा ये एक्स, तो ये डी बाई डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू ये डी बाई डी टी ऑफ टी, तो ये तो बेटा डी टी तो कैंसिल हो गया, डी टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमें आंसर क्या मिलेगा बताओ बरा फिर। तो ये मिलेगा 1, यस। तो अब ये जो बेटा dt है ये मैं इधर लेता हूँ तो इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये 3 बेटा इधर ले लिया तो ये अपॉन में आ गया, इधर मल्टीप्लाई था तो इधर लिया तो डिवीजन में आ गया, और यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, तो एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू ये डी टी बाई 3, तो बरोबर ध्यान दो एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू ये डी टी बाई 3। ओके बरोबर। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज है तो ये बरोबर दो वैल्यू रखो बरा, एक तो वैल्यू ये रखनी है कि एक्स क्यूब की जगह टी रखना है, और दूसरा बेटा ये क्या, दूसरा क्या, ये एक्स स्क्वेयर डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 3 रखनी है। चलो बरा रखो बरा ये वैल्यू, ये एक और ये वाली दूसरी, ये वाली एक्स क्यूब की वैल्यू टी और एक्स स्क्वेयर डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 3। ओके चलो रखो और फिर बताओ क्या होगा। तो हाँ ये स्टेप हमारे पास थी, ये स्टेप हमारे पास थी। ओके तो बरोबर ध्यान दीजिए फिर। तो ये इक्वल टू वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही, अब बरोबर ध्यान दो, ये देखो एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आती है बेटा डी टी बाई 3, अभी बताया मैंने एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स की वैल्यू, ये यहाँ पे सॉल्व करके एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 3, यस। तो ये फिर से प्रॉब्लम पे आपको लेके आ रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 3 अपॉन ये रूट वैसे ही, ये रूट वैसे ही, ये 1 वैसे ही, माइनस वैसे ही, और एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है बेटा टी, ये स्क्वायर वैसे ही, और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू तो अभी बताया डी टी बाई 3। अब ये अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है बेटा, ओके ये कांस्टेंट, तो ये 1/3 ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया, तो बचा क्या, ये देखो इक्वल टू वैसे ही ये 1/3 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन वैसे ही, तो ये तो 1 ही बचेगा है ना, 1/3 बाहर निकाला तभी तो यहाँ क्या बचा है 1, और ये डी टी अपॉन ये रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर, तो मुझे बताओ क्या स्टेप मिलेगी, तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही, हाँ ये 1/3 बाहर निकाला तो बचा क्या इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू डी टी। ओके तो ये इक्वल टू वैसे ही, ये 1/3 वैसे ही, और ये देखो बेटा 1/√1 माइनस टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी, अब इंटीग्रेशन चला गया तो डी टी चला गया, तो फिर से ख्याल में रखो 1/√1 माइनस टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ बेटा कि हमारे पास 28 फार्मूले इंटीग्रेशन के, कितने फार्मूले 28 फार्मूले, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो भी हमें प्रॉब्लम दिया होता है, इसमें भी हमें ये प्रॉब्लम दिया था, ये प्रॉब्लम हमें दिया था, इसको हम सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, और सॉल्व करते 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 हमने उसको ये वाले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया, और फिर इसकी हमें इंटीग्रेशन मालूम है 1/√1 माइनस टी स्क्वेयर की इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी, तो इस प्रकार से हमने वो इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेशन चला गया तो उसके साथ ये डी टी चला गया, और 1/√1 माइनस टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी। वही 28 फार्मूले बार बार बता रहा हूँ, तो उसमें आप अगर चेक करेंगे तो ये फार्मूला है हमारे पास 1/√1 माइनस टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी, यस। ओके तो अभी बेटा टी की वैल्यू जो है वो वापस रख दो, तो क्या है टी की वैल्यू मुझे बताओ, तो टी की वैल्यू है एक्स क्यूब, है ना, एक्स क्यूब इक्वल टू टी रखा था, तो टी की वैल्यू ये एक्स क्यूब वापस रख दो, तो हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर ये लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही
आई चलती आ रही है या ना। ये देखो लगे तो फिर से एक बार लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी आई जो है आई इक्वल टू ये लिया था तो ये आई तो वैसे ही चला आ रहा है। ये देखो इक्वल टू हाँ इक्वल टू ये 1/3 और ये साइन इनवर्स टी की वैल्यू अभी बताई बेटा क्या, टी की वैल्यू एक्स क्यूब और ये प्लस सी वैसे ही। तो ये बेटा आ गया आंसर। अब मुझे बताओ बेटा ये जो हमें आंसर मिला है, ये जो आंसर हमें मिला है, ये जो आंसर मिला है, ये ए बी सी डी हमें 4 ऑप्शन जो दी थी उसमें से राइट ऑप्शन कहाँ फिट हो रहा है, तो ये डी में फिट हो रहा है। इसलिए हमने लिखा बेटा कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। तो ये हो गया बेटा ये वाला प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर ये वाला जो हमने सॉल्व किया है। अभी हमने देखा ये फिफ्थ वाला। अभी सामने का जो रहेगा बेटा सिक्स तो वो हम सामने के वीडियो में देखेंगे। ओके, तो इसको भी अच्छी तरह से रिवाइज करो। ओके बेटा।